बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली STI का जो पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा कि आपने अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कैसे सबमिट करवानी है, और उसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पेड सर्विसेज है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप उस इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू मुझसे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन हमारे थ्रू भी सबमिट करवाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को वॉच करते हुए अपनी एप्लीकेशन खुद भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अब आपने सिंपली ये करना है, क्योंकि आपके पास कोई इसका लॉगिन तो होगा नहीं, तो सबसे पहले हम रजिस्टर पे चले जाते हैं। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू पेज ओपन हो जाता है जी। ठीक है, इस पर आपने ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड देन रजिस्टर करना है। ठीक है, तो अब ये मेरी डेफिनेटली मैं अपनी डिटेल्स जो है वो पुटअप करता हूँ यहाँ पर, तो इसलिए ये मैं शेयर नहीं कर सकता। एंड देन मैं इसको रजिस्टर करके फिर साइन इन करता हूँ एंड आपसे फिर शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके जी, मैंने इसको साइन इन कर लिया। ठीक है, अब साइन इन के बाद देखें यहाँ पर मेंशन है कि आपने बिल्ड अपना प्रोफाइल करना है। तो अब अपना जो प्रोफाइल है वो मैं यहाँ पर बिल्ड करता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको मैं जल्दी से फिलअप करता हूँ, अदरवाइज़ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी जो आपके लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको जल्दी से फिलअप करता हूँ एंड देन फिर आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, मैंने अपना जो प्रोफाइल है वो बिल्डअप कर लिया, यानी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज है वो मैंने यहाँ पर, क्योंकि डमी डाटा सारा पुट किया तो जस्ट फिर भी आपको समझाने के लिए। ठीक है, पहले आपने अपना फर्स्ट नेम एंड देन फिर उसके बाद लास्ट नेम, फिर उसके बाद आपने अपना CNIC विद डैशेस जो है वो डालना है, फिर उसके बाद ईमेल आपने यहाँ पर पुटअप कर देना। ठीक है, फिर जेंडर जो भी है एंड देन फिर अपना नंबर। ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है, ये ना आप कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दें, ऐसी डमी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आपका जो भी होगा, डिस्ट्रिक्ट वो मेंशन करना है। फिर आपने जो डोमिसाइल इशुएंस डेट है, कब आपका डोमिसाइल इशू हुआ था, वो कैलेंडर से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। एंड देन फिर आप अपना यहाँ से मैरिटल स्टेटस जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, मैरिड है, सिंगल है, वटेवर। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर पुट करेंगे। एंड देन फिर आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने अपनी एक्यूरेट यहाँ पर लिख लेनी है। फिर उसके बाद पोस्टल एड्रेस में अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन करना है। मेरा रावलपिंडी है, तहसील भी मेरी रावलपिंडी है, आपने अपनी चेक लिख लेनी है। फिर उसके बाद सिटी अगेन से रावलपिंडी। ओके, फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर UC मूज़ा टाउन और उसके बाद विलेज, ये आपने लाजमी मेंशन करनी है। अब मुझे अपना यूनियन काउंसिल का मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, बट फिर भी आप गूगल से जाकर चेक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर फिर पुट अप कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये पोस्टल एड्रेस है जिसमें मैंने ऐसे XYZ लिख दी है। आपने अपना एक्यूरेट एड्रेस लिखना है जिस पर आपको कोई लेटर वगैरह रिसीव होते हों। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाए परमानेंट एड्रेस, इसमें भी आपने अपना परमानेंट एड्रेस सही से लिखना है। ठीक है, बेशक अगर सेम लिखना चाहें लिख सकते हैं, नो इशू। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर तहसील लिखेंगे एंड देन फिर अपना सिटी। सेम यहाँ पर भी अपना UC और टाउन, मूज़ा, फिर उसके बाद विलेज जो है वो ये आपने लाजमी लिख लेना है, और नीचे परमानेंट एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगेन से XYZ लिख दिया। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो है यहाँ पर अपलोड करनी है, मैंने कोई नहीं की क्योंकि मैं तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने आगे मैक्सिमम जो साइज़ है पिक्चर का वो भी बता दिया, आपने इसके अकॉर्डिंगली पुट करनी है। फिर रेज्यूम आपने यहाँ पर एक अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, वो भी साइज़ यहाँ पर मेंशन है, मैक्सिमम 2 MB हो। और उसके अलावा थर्ड नंबर पर है आपका डोमिसाइल। ठीक है, तो डोमिसाइल भी आपने लाजमी यहाँ पर, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मुझे कमेंट में कह रहे थे कि सर डोमिसाइल हमारा नहीं है बट हम फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो कर सकते हैं, देखें अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो फिर यहाँ पर आप क्या अपलोड करोगे। ठीक है, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास एक चीज़ भी यहाँ पे मिसिंग होगी। ठीक है, खैर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखिए, मैं जब नेक्स्ट करता हूं तो वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर ये तीनों जो फील्ड जो रिक्वायर्ड हैं इनको आप फिलअप करें। तो मैं अब इसमें कोई भी ऐसी कोई डमी चीज़ कोई अपलोड कर देता हूँ, लास्ट में मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा। ठीक है, ओके जी, मैंने यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर दिए। अब मैं इस पर नेक्स्ट पे करता हूँ। देखिए, नेक्स्ट पे करता हूँ ना, फिर नेक्स्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं नेक्स्ट हो रहा? यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं यहाँ पर अपना UC भी मेंशन करें। ठीक है, अब मैं UC जल्दी से इसको मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो ये आगे नहीं जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे मैं आ गया हूँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको वैसे इसको दिखा भी देता हूँ प्रीवियस पेज पे जाके, क्योंकि मैं फर्स्ट पेज से डायरेक्ट थर्ड पे आ गया हूँ। ठीक है, सेकंड पे जा ही नहीं रहा। अब मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो ये देखें, ये भी मेरा प्रीवियस पेज है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पेज है। अब मैं इसको जब नेक्स्ट पे करता हूँ ना तो फिर इस पर एरर देता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पे जाएगा ही नहीं, आपके सामने ही है। मैं इसको सेकंड टाइम दोबारा नेक्स्ट पे करूँगा तो ये देखें, ये डायरेक्टली जो है वो छलांग लगा के थर्ड पे चला जाता है। तो ये एक एरर आ रहा है और बार बार यहाँ पर एक पॉपअप शो होता है कि कोई एरर है। ठीक है, बट आपने तो डेफिनेटली आप, क्योंकि सेकंड जो इसका सेकंड स्टेप है उसमें एजुकेशनल डिटेल्स आपने पुटअप करनी होती हैं, बट वो वाला स्टेप ये देखें ये आ ही नहीं रहा, ये बार बार ये एरर आ रहा है। ठीक है, एन एक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये बार मैं 10 दफ़ा कर चुका हूँ, बट क्योंकि
अब इस वीडियो को कंप्लीट भी करना है, तो ये देखें ये बार बार वही आ रहा है। खैर मैं ये वर्क एक्सपीरियंस जो थर्ड पेज है ये कर देता हूँ, क्योंकि मैंने तो जस्ट वीडियो अपलोड करनी है, डमी डाटा इंपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी जब आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे तो डेफिनेटली वो सेकंड तो आपने लाजमी उसको फिलअप करना है। तो मैं इसको जल्दी से फिलअप करता हूँ एंड देन फिर आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट जो वर्क एक्सपीरियंस वाला जो थर्ड पेज है उसको भी मैंने फिलअप कर लिया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अगर है तो यस यस करेंगे तो ये सारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बट अगर इसको आप नो कर देंगे तो ये सारा यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्सपीरियंस जो है जस्ट ऐसी डमी लिख दी है, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस लिख दिया, टीचिंग है, एम्प्लॉयर नेम में आपने अपना स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी मतलब जो उस इदारे का नाम है वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने XYZ लिख दिया। अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे कि आप वहाँ पर एज मतलब अगर आप टीचर थे, ठीक है, तो जो भी आपका डेजिग्नेशन होगा वो आप यहाँ पर पुट करोगे। ठीक है, या अगर आपने कोई नॉन टीचिंग की जो जॉब्स की होंगी तो उस हवाले से जो डेजिग्नेशन होगा वो लिखेंगे। स्टार्ट और एंड डेट, कब से कब तक आपने की है, ठीक है, वो जॉब। उसके बाद यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है उस जॉब की। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर लिखा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना जो जिस जॉब की डिटेल लिख रहे हो, जो एक्सपीरियंस लेटर के हवाले से डिटेल्स लिख रहे हो, वो आपने एक्सपीरियंस यहाँ पर उसका लेटर जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, करने के बाद अगर आपके पास इससे ज़्यादा और भी कोई नेक्स्ट भी अगर आप कोई अपलोड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो एक्सपीरियंस के हवाले से, ठीक है, तो अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं तो आप इसको मजीद यहाँ से ऐड पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो दोबारा से यही वाला पेज एक और ओपन हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से फिर आपने यही वाली डिटेल्स नेक्स्ट भी पुट कर देनी है। करने के बाद फिर इसको नेक्स्ट कर देना। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। ओके जी, इसको जब आप नेक्स्ट करते हैं तो ये अब ये फोर्थ पेज पे आ गए। ठीक है, यहाँ पर है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैं जल्दी से इसको पुटअप करता हूँ, इसको फिलअप करता हूँ एंड देन फिर आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इसको आप देखें, डू यू हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, देखें यहाँ पर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करें तो टीचिंग जॉब में जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो BEd और MAd होती है। ठीक है, तो अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से सारा जो है हाइड हो जाएगा, तो येस पे क्लिक कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं होगी तो आप डेफिनेटली नो पे करके सबमिट करोगे, बट अगर है तो आप येस पे करो। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, अब सेलेक्ट क्वालिफिकेशन देखें, मैंने आपको बताया था BEd और MAd या अदर, तो आपके पास जो भी टीचिंग के हवाले से जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जिस तरह अक्सर कैंडिडेट के पास BEd MAd नहीं है बट कोई जिस तरह CT का डिप्लोमा या इस टाइप का कोई जो टीचिंग के हवाले से डिप्लोमास होते हैं वो अगर आपके पास हो, कोई कोर्स वगैरह जो टीचिंग के हवाले से हो तो वो भी आप पुट कर सकते हो उधर पे जाकर। ठीक है, बट अगर BEd MAd है तो आप उसको करें। तो खैर BEd करते हैं, वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो आपने BEd कब स्टार्ट किया था वो स्टार्ट डेट लिखेंगे, ठीक है, और उसके रिजल्ट की जो डिक्लेरेशन डेट होती है वो लिख दें एंड डेट में। और उसके अलावा यहाँ पर आपने अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यानी कि जो BEd का सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपने उसको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद उसके बाद सबमिट कर देना। ठीक है, अगर आपके पास MAd भी है या इसके अलावा भी कोई और, सपोज कि अगर आपके पास BEd है और साथ में CT का डिप्लोमा है या कोई और टीचिंग का डिप्लोमा भी है इसके साथ, तो आप इसको ऐड पे क्लिक करके दोबारा से यही वाला पेज ओपन होगा तो आप वो वाली डिटेल्स भी पुटअप कर सकते हो। करने के बाद इसको क्या करोगे, सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो आप जैसे इसको सबमिट करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास मेन जो पेज है अभी ये लोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये लोडिंग हो जाए क्योंकि ये वेबसाइट वैसे ही आपके सामने ही है। 2 दिन से मैं खुद भी वैसे स्टिल ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक तो ओपन नहीं हुई थी। खैर ये अभी ओपन हुई तो मैंने इस पर वीडियो बना दी, बट अभी भी बीच में एक जो सेकंड पेज है ये देखें अब फिर वो हो गया। तो सेकंड पेज जो बीच में था वो एक रह गया, उसके लिए भी मैं माजरत ही कर सकता हूँ। माजरत अब क्या, क्योंकि ये अब पोर्टल का इशू है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी डिटेल्स थी मैंने वो आपसे शेयर कर दी हैं। अच्छा, अब भी अगर ये ओपन हो जाता है, अब आपके सामने ही है, ये दोबारा से वो वेबसाइट जो है वो डाउन हो गई। खैर अगर ये ओपन हो जाता है, ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके सामने मेन जो पेज है, मैं इसको बैक करके देखता हूँ कि अब तो हो जाए। मेन जो पेज है वो आपके पास, ओहो, तो ये मेरा दोबारा वही फर्स्ट पेज जो है वो ओपन हो चुका है। अब दोबारा इसको मैं नेक्स्ट पे करूँगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जो है वो अब आपको सबमिट करके ना, बस जो मेन फर्स्ट वाला पेज है ना, अब यहाँ पर वो सारी डिटेल्स जो है वो हाइड हो चुकी हैं, दोबारा चला गया। ठीक है,
ओके जी, ये फर्स्ट पेज आपके सामने जो मेन जो व्यू प्रोफाइल वाला अपडेट प्रोफाइल वाला पेज है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने यही वाला पेज ओपन होगा। सिंपली आपने करना है, यहाँ पर ये जो अप्लाई का ऑप्शन है आपने इस पे चले जाना है, क्योंकि मैंने तो अब सारी जो डमी डिटेल्स हैं वो डाली हैं। ठीक है, मैं अप्लाई तो नहीं कर रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। तो अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। मतलब उसमें पहले आपका अपना डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी तहसील और ज़िला जो है वो आएंगे। ठीक है, आपने उसको पुट करना है और उसके बाद फिर आपका यूसी या आपका जो वार्ड है, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर आप उसको सेलेक्ट करोगे, फिर आपके सामने स्कूल की लिस्ट आएगी अपने वार्ड की, अपने यूसी की, एंड देन उसमें से जो जो स्कूल आपने सेलेक्ट करने हुए आप उसमें अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर है जो मैंने आपसे डिटेल शेयर कर दी। बट अभी भी वेबसाइट मैंने अभी आपके सामने शेयर भी किया है, बीच बीच में वो बार बार आगे पीछे हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है, कभी अगर एक दफ़ा डाउन हो जाए तो फिर दोबारा से आपको शुरू से करना पड़ता है, क्योंकि वो वाला पेज जो है वो रेज हो जाता है सारा। ठीक है, वो सारी डिटेल्स जो आपने पुट की होती हैं वो सारी हाइड हो जाती हैं। तो मैं 2-3 दफ़ा इसको वो किया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा। खैर आप भी साथ साथ ट्राई करते रहें, अगर आपसे हो जाए तो बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि वैसे भी मैंने अभी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डिटेल शेयर की थी कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, तो इसलिए बार बार ट्राई करते रहें, कोशिश करें रात में लेट नाइट जो है वो ट्राई करें। होप्स हो, क्योंकि उस टाइम कम लोग अप्लाई कर रहे होंगे, तो होप्स हो कि उस टाइम आपका फ्लुएंटली जो है वो अप्लाई हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।